हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार वैसा ही अनुभव कराता हूं। सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं, मेरे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी कि जैसे आप भाव करेंगे भगवान वैसा ही आपको अनुभव कराएंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव रखते हैं, तो देखो भगवान उनके सारथी बन गए। भगवान सारथी बन गए, बहुत सरल शब्द में कह दिया गया, लेकिन स्थिति तो देखो। भक्त ऊंचाई पर बैठा हुआ है, पादुका के पास सबसे ऊंचे भगवान बैठे हुए हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते, सखा माना भगवान। सखा सोच बल त्यागहु मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। जो भगवान कहते हैं वो करके दिखाते। घटब, कितना घट गए। ध्येयम सदा परिभवनम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। वो भगवान वहां बैठे जा अर्जुन जी की पादुका है। क्या सब विधि घटब काज में तोरे। ऐसा कौन स्वामी होगा जो अपने सेवक के लिए ऐसे उतर जाए, घट जाए, अपनी महिमा से उतर जाए। कभी रोना नहीं आता किसी को। मेरे साथ प्रभु कितनी कृपा कर रहे हैं, कभी रोना नहीं आता है। कैसा कपटी संसार है। गुरुदेव अपनी महिमा से उतर करके, नीचे उतर करके हमारे जैसे बनकर हमसे संभाषण करते हैं, हमें प्यार दुलार शासन करते हैं। कभी एकांत में किसी को गुरु के प्रति रोना आया? मोटे मोटे आंसू सामने गिरते देखते हैं अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने मन की शांति के लिए, हमारे मन को सुख मिले बस। कभी ये रोते कि अहो कृपालु करुणा में आपका कैसा स्वभाव है, हे स्वामिनी आपका कैसा स्वभाव है। कभी ऐसा नहीं। विश्वामित्र जी भगवान के प्रति शिष्य भाव किया तो भगवान शिष्य बन गए। अगर थोड़ा भी विलंब पुष्प लाने में हुआ तो भगवान डर रहे थे कि गुरुदेव की संध्या पूजा में विघ्न न हो जाए, गुरुदेव की जो सेवा में थोड़ा भी समय लगा तो डर गए भगवान। शिष्य भाव, जैसा भगवान के प्रति भाव करोगे वैसा ही भगवान आपके सामने आ जाएंगे। अनंत ब्रह्मांड भगवान ने ही अपने आप से ही रचा है। कितना विलक्षण भजन का प्रभाव होता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आप जो भाव करोगे वैसा आ जाएगा बन के। अगर आप भगवान को भोग रूप में चाहेंगे तो भोग रूप में भी आ जाएंगे। ऐसा ही बड़े कृपालु है। जिस रूप में आप चाहेंगे भगवान आ जाएंगे। आप आज भी जो कामना करते हैं ना, मेरे भगवान ही आपकी पत्नी बने हुए हैं, पुत्र बने हुए हैं, आपका परिवार बने हुए, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। जो हम कामना करते हैं ना कि आज ये, तो भगवान वही बनकर आ जाते हैं, वही पदार्थ बनकर आ जाते हैं, वही व्यक्ति बनकर आ जाते हैं, वही वस्तु बनकर आ जाते हैं। यद्यपि भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। वही अपने आप को प्रकट किए हैं। उपनिषद में आता है एकाकी न रमते। खेलने की इच्छा हुई तो दूसरा कोई हो तो खेले, तो अपने आप को इतने रूपों में खेल में फैला दिया। एकाकी न रमते। भगवान ने अपने एकोहम बहुश्यामा, मैं ही बहुत रूपों में हो जाऊं, और वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। तीन खेल हो रहे हैं यहां प्रगट में। एक हो रहा है सृष्टि का सृजन बराबर चल रहा है, सृजन भी बराबर चल रहा है, पालन भी बराबर चल रहा है, संहार भी बराबर चल रहा है। सृजन होता जाता है, पालन होता जाता है, संहार होता जाता है, सृजन होता जाता है, पालन होता, संहार, ये बराबर लीला चल रही है। किसका सृजन? अपने आप से अपने आप का सृजन। किसका पालन? अपने आप से अपने आप का पालन। और किसका संहार? अपने आप से अपने आप के ऊपर संहार लीला, किसी और की नहीं है, वही है। आप भी वही हैं पर नहीं समझ पा रहे। भगवान ने कहा यथा तथा, अर्थात मुझे जैसे बचता मैं वैसे
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव यथा तथा। भाव और लगन, जिस तरह की आपकी लगन है और जिस तरह का भाव है वैसे ही भगवान अनुभव में आते हैं। जब आप घोर विषय चिंतन करते हैं तो भगवान विषय रूप में आ जाते हैं। गाढ़ चिंतन विषय का तो विषय रूप में आ जाते हैं। सलाह दे देंगे आपको, देखो ये विषय जो मैं ही हूं, इसको प्राप्त करना है तो ऐसे चलो, ऐसे प्राप्त करो। वो भले आप निषिद्ध चिंतन कर रहे हैं, जब ज्यादा हठ करेंगे तो आपको वही सलाह देने लगेगा हित, आप ऐसा करो, ऐसे से ऐसा कर लो, ऐसे से ऐसा कर लो। और जब पिटाई होगी तब आपको फिर उपदेश करेगा, कहा था नहीं, नहीं माने तो सलाह दी थी, अब मान लो। हित का बड़ा ही कोमल स्वरूप है। यदि आप भाव से, लगन से प्रभु की तरफ चलें तो उधर से प्रभु चल पड़ते हैं, और आपकी चाल और प्रभु की चाल में बड़ा अंतर है। त्रिभुवन में सबसे तेज गति चलने वाला मन है, वायु से भी अत्यंत वेगवान मन है। जैसे वायु यहां से बंबई उसको जाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मन को अगर आप बंबई गए हैं, पहुंच गया। मन से भी वेगवान गरुड़ जी हैं, जो भगवान के वाहन हैं, वो मन से भी वेगवान है, और गरुड़ से भी वेगवान भगवान की गति है। जब उपासक भाव और लगन से चलता है तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति क्यों हो जाती है? बोले दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। भगवत प्राप्ति में दोष आपका है जो आप देरी कर रहे हैं, भगवान की तरफ से नहीं। जन चाले इक पावणो हरि चाले 100 कोश। एक कदम भक्त भगवान की तरफ चले तो 100 कोस भगवान भक्त की तरफ चल देते हैं। 100 को उनका वेग है ऐसा, वो अपने कदम से एक कदम तो ब्रह्मांड पार कर दिए। आपका भाव और लगन, भाव में तो विषय भरा है, लगन लगी भोगों की तो बार बार वही आ रहे हैं भोग रूप में, दूसरा कोई नहीं। पर जब भोग रूप से आप विषयों का सेवन करते हैं तो फिर नरक रूप से भगवान मिलते हैं, रोग रूप से भगवान मिलते हैं, दंड रूप से, जलन रूप से भगवान मिलते हैं। भगवान का कौन सा रूप आपको पसंद है? आनंद तो छोड़ो इसे, आनंद सिंधु प्रभु के रूप का ध्यान करो, उनका नाम जप करो। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं डालता, साधक स्वयं बाधा को स्वीकार करता है। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें समझ दी गई है उसका प्रयोग नहीं कर रहे। भोग सामग्री देखी, समझ कह रही कि नहीं इससे बहुत विलंब हो जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप ये अनसुनी कर दिए, उसे भोग लिए। किसकी गलती रही? आपकी। आपने अपनी समझ का आदर ना करके और भोगाकर्षण का आदर कर लिया। अपने समय को, अपने जीवनी शक्ति को, अपने समझ को भगवत प्राप्ति के योग में लगाना चाहिए। आप भगवत प्राप्ति के वियोग में लगा रहे हैं, दूरी बनाने में लगा रहे हैं। चलना इधर है, चल इधर रहे हैं, इसमें कमी आपकी है। सामर्थ्य जितनी है, अगर उतना कदम बढ़ा दो तो तुम्हें खुद अनुभव होने लगेगा भगवान कितनी वेग से आपकी तरफ आ रहे हैं। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भगवत प्राप्ति के लिए मिली है आपको। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भोग प्राप्ति में लगा रहे हैं आप, देख लीजिए। कारण समझ सामग्री समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर लगन नहीं, अगन नहीं भगवत प्राप्ति की। भक्ति किसी साधन विशेष से नहीं प्राप्त होती, कर्मों से नहीं प्राप्त होती, भगवान की पूर्ण शरणागति से होती है। कई बार इनकी चर्चा हुई, पूर्णता कैसे होती है? हे हृदय से प्रभु की शरण। यदि परमार्थ में उतरे हो तो चैन नहीं है। यहां दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबो न पायो चैन। बेचैनी बढ़नी चाहिए। जब बेचैनी बढ़ती साधक में कृपा से, तो वो समझता है परेशानी बढ़ रही है और उसको मिटाने के लिए भोगों में उतर जाता है, खत्म। अरे वही बेचैनी तो विरह बनती है, तुम समझते कहां हो? जब आपके अंदर जलन होती, बेचैनी होती, घबराहट होती है, तो वही जाकर विरह बनती है। हा प्राणनाथ, अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना, वही भगवत साक्षात्कार कराती है। आप समझ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है मेरे साधन में कमी हो गई जो ये बेचैनी बढ़ रही।
यही साधन की परिपक्व